हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। आज कई सूचनाएं हैं, उन सभी सूचनाओं को एक एक करके आपके बीच रख रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन सारी सूचनाओं को आपके बीच रखें। तो सबसे पहला सूचना है, पीजी सेमेस्टर 4 का परीक्षा आज से ही शुरू हो रही है। 4 सेंटर पर आराम है और फिर अन्य जिला में एक एक सेंटर है। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। 4 और 3 और 4 2 दिन एग्ज़ाम होगा और 9 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। 5 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 9 तारीख को होगा। देखिए, अलग अलग पेपर में खबरें थोड़ा सा अलग अलग आई है। इसमें भी बताया गया है कि 3 4 और 9 को होगा। एक खबर में पेपर में आया था 3 4 5। हमको लगता है इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इसमें सभी सेंटर का नाम भी दिया हुआ है। तो अब इस पे विशेष बात नहीं करते हैं। पीजी सेमेस्टर 4 की जो परीक्षा है वो तैयारी पूरी हो गई है, वही बातें यहाँ भी कही गई है। लेकिन उसके बाद ये बीच में जो रखा गया है मैटर, वो है पार्ट 3 के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ मूल डिग्री के लिए देना होगा शुल्क। तो इस पर बाद में बातें करेंगे। 500 रुपया शुल्क लेने पर सवाल भी उठाया गया है कि मूल डिग्री के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान 500 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया गया है। परीक्षा विभाग के इस आदेश पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ ने आपत्ति भी दर्ज की है। पूर्व सेनेटर सदस्य अजय कुमार तिवारी मुनमुन ने इस पर तंज कसते हुए कहा, इसको वापस लेने का मांग किया है। कहा कि बिना परीक्षा बोर्ड और वित्त समिति के अनुमोदन के मूल प्रमाण पत्र के लिए शुल्क में बढ़ोतरी सही नहीं है। कहा कि मूल डिग्री के लिए 350 और प्रोविजनल के लिए 100 रुपये निर्धारित है। देखिए, पैसे कम बेसी का बात नहीं है। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर ये एक अच्छी पहल है कि पहले ही अगर पेमेंट हो जाता है और सारा विद्यार्थी का मूल भी, प्रोविजनल भी, माइग्रेशन भी या जो जो भी ज़रूरत का चीज़ है, वो माइग्रेशन का तो सबको ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इधर सबका ज़रूरत पड़ता है, मार्कशीट का, प्रोविजनल का और मूल का। और ये कॉलेज में आ जाए और कॉलेज से विद्यार्थी ले तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि यही सब डॉक्यूमेंट लेने के लिए बाद में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। विद्यार्थी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता है, दलालों के चक्कर में जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। यहाँ भी अब बात करते हैं पीजी सेमेस्टर 1 21-23 में एडमिशन के लिए जो अभी ऑनलाइन हो रहा है, इसका 4 तारीख तक डेट बढ़ाया गया है। तो अब विलम्ब नहीं करिए। जो भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर के आगे का काम करिए ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। आगे जो ये खबर है, NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का, इसमें कहा गया है कि सत्रीय कार्य में अगर नकल करके उत्तर देते हैं तो कार्रवाई होगी। सत्रीय कार्य यानी कि असाइनमेंट जो लिखते हैं उसमें भी लोग नकल तो करते ही हैं, चाहे वो गेस्ट पेपर से हो या ऑनलाइन। तो लेकिन लिखना चाहिए उसको अपने से, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए, और ऐसा करने पर ही नंबर मिलेगा और नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का है। इसमें परीक्षा CCTV के निगरानी में होता है, ये भी बताया गया है। ये खबर भी अपने बिहार का ही है, जहाँ CCTV के निगरानी में परीक्षा होती है बिना नकल का, फिर भी लोग एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं। अब कुछ अपने यहाँ का बात है, कहना ही कुछ सही नहीं होगा। अब ये है कि पार्ट 3 का जो मार्कशीट आया है 18 21 17 वाले का, MB कॉलेज में कौन किस सब्जेक्ट के मार्कशीट को बांट रहे हैं, उनका नाम है। इस डिटेल्स को देख लीजिए। इसी हिसाब से आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आपको वही विभाग जा कर के अपना लेना होगा मार्कशीट। ये छात्रवृत्ति से संबंधित है। PMS का आपको वेबसाइट पर इस तरह का लोगो मिलता है। यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है कि 16 जनवरी तक SC ST के लिए केवल जो है पंजीकरण का तिथि बढ़ाया गया है, यानी कि PMS स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो 16 जनवरी तक भराएगा सिर्फ SC ST के लिए। इसमें लास्ट में नीचे में ये भी कहा गया है कि BC और EBC यानी BC1 BC2 के छात्राओं के लिए वह अपने पोर्टल के खुलने की प्रतीक्षा करें। आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि BC1 BC2 का अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, अभी भी छात्रवृत्ति वाला फॉर्म नहीं भरा रहा है। ये है जो
इंटरमीडिएट में इस बार एडमिशन लिए हैं 22-24 सत्र में और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उनके लिए 150 रुपया लेट फाइन के साथ 7 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकार किया जा रहा है। लगभग बहुत सारे लोगों ने करा ही लिया है। हमको लगता है कि 2-4-5 विद्यार्थी ऐसे बचे हैं जो अभी तक नहीं करा पाए हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। इंटरमीडिएट में जो इस बार एडमिशन कराए हैं उनके लिए ये खबर है। अब ये पार्ट 3 वाला अभी बात जो चल रही थी उसको अच्छा से बताते हैं। ये डिटेल्स है एमबी कॉलेज का, इसमें सब्जेक्ट वाइज कितना फ़ी लगना है ये लाइव में कल बताए भी थे और यहाँ पर आपको डिटेल्स रख रहे हैं। इसको इस लेटर को रखे भी हैं कम्युनिटी में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज़ जनरल BC2 का अलग है, बॉयज़ BC1 का अलग है, फिर गर्ल्स जो है वो जनरल का BC2 का और बॉयज़ SC ST और गर्ल्स BC1 SC ST सबका एक रेट है। इसमें प्रैक्टिकल वाले में 200 रुपया ज़्यादा लगता है और बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसका है उसमें 200 रुपये कम लगते हैं। तो 1873 और 1673 ये मैक्सिमम चार्जेज है। यहाँ पर भी आपको 1861 आर्ट्स में और 1661 अदर सब्जेक्ट वाले आर्ट्स में है। प्रैक्टिकल वाला जिसका अगर एक पेपर साइकोलॉजी है ऑनर्स तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट है। कॉमर्स में भी 1661 ही है क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या लेके आना है ये डिटेल्स भी नीचे में दिया हुआ है। यही चीज़ इसको डिटेल्स में समझाया गया है कि जो भी 19-22 सत्र के विद्यार्थी हैं आप ऑनलाइन करने के बाद जो है उसको जो विश्वविद्यालय का परीक्षा पोर्टल है उस पर ऑनलाइन करने के बाद सभी कागजात लगा करके काउंटर पर जाएंगे और वहाँ आपका काम हो जाएगा। ये 12 तारीख तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है, एडमिशन भी करा लेना है। अभी एक जगह हमने पढ़ा है कि कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं कि डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमको जनवरी में ही एग्ज़ाम लेना है, तो डेट बढ़ा बढ़ा करके हम विलम्ब नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का देखिए फ़ी चार्ट ये है। इस फ़ी चार्ट पर भी कई तरह के भी सवाल हो रहे थे। अभी जो हमने बात किया कि BC1 SC ST का नीचे वाला है 945 रुपया और ऊपर में सामान्य जनरल कोटी और BC2 के छात्र के लिए ये 1145 रुपया है। इसमें परीक्षा शुल्क, लोकल लेवी, अंक पत्र का मार्कशीट का जो है पेमेंट वो ले रहा है, कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस ले रहा है, प्रोविजनल का पैसा भी ले रहा है, ओरिजिनल का भी पैसा ले रहा है। ये सारा पैसा जमा हो जाएगा तो विद्यार्थियों को शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। सारा सर्टिफिकेट जो है कॉलेज में आ जाएगा, वहाँ से आपको ले लेना है। तो ये पैसा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय लगेगा 1145 और 945 वाला हिसाब में, और कॉलेज के फ़ी में इस तरह से 1873 और ये 1661 वाला या 1861 वाला लगेगा। जो जिस कैटेगरी में है उस हिसाब से पेमेंट अलग अलग हो जाता है। मैक्सिमम की बात करें तो 1873 मैक्सिमम है और यहाँ पर 1145 मैक्सिमम है, तो लगभग 3000 के आसपास आपका मैक्सिमम चार्जेज लगेगा दोनों एडमिशन कराने का और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। ये एग्जामिनेशन फॉर्म का है और ये एडमिशन का है, तो आप इसको अच्छा से समझ लेना है। देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ही कहा गया है कि जो लेटर निकला था ना 12 तारीख तक, उसका ये लेटर निकला है कि इस तरह से कौन कौन भरेगा। जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पास होगा वही भरेगा। इसमें जो बैक ईयर का है 17-20 वाला और 18-21 वाला वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, ऐसा इसमें निर्देश दिया है। परीक्षा फॉर्म भरते समय ही मूल प्रमाण पत्र के शुल्क लिए जा रहे हैं। एक तरह से ये अच्छी खबर है। अब अलग अलग लोगों ने इस पर अलग अलग तरह का बातें किया है। कई तरह के लोग इसमें पैसा अलग से भी लेते हैं, विद्यार्थियों को परेशानी भी होती है और समय पर नहीं मिल पाता है। उस समय विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब अभी पेमेंट कर लिया जा रहा है तो बाद में पैसे नहीं लिए जाएंगे, डायरेक्ट उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, इससे बातें तो बता ही दिए। देखिए ये SVP कॉलेज भभुआ का है। इसमें संलग्न करने के लिए कि क्या क्या लगाना है एक आपको नमूना दिखा रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लगा देना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का अंक पत्र लगा देना है, मार्कशीट,
और नहीं है तो TR लगा देना है, और दोनों में पास होना जरूरी है। उसके बाद पंजीयन पत्र यानी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसका भी फोटोकॉपी लगा देना है, और पार्ट 1 पार्ट 2 का रसीद लगा देना है एडमिशन का। और कि कोई एक पार्ट 2 का लगा देंगे अपने यहाँ तो चलेगा। यहाँ पर SB कॉलेज का है तो वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मांगा है। चेहरे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो पास में रख लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ज़रूरत पड़ेगा स्कैन करने के लिए। और जो SC ST या BC1 के छात्र हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि छात्र छात्राएं स्वयं संलग्न कागजातों के मूल प्रति के साथ अपने प्रतिष्ठा विषय के शिक्षक से नामांकन फॉर्म एवं परीक्षा फॉर्म जांच कराकर कार्यालय में जमा करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या व्यवस्था है कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स है इसको लेकर खुद स्टूडेंट जाएंगे, गार्जियन लेकर नहीं जाएंगे, या कोई अन्य लोग फॉर्म उसका नहीं भरेंगे। अपने साथ सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, अपने विभाग में जाएंगे, अपने टीचर से उसको फॉरवर्ड कराएंगे, तभी एग्ज़ाम फॉर्म भरा पाएगा। इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। इससे होता भी है कि विद्यार्थी को टीचर से परिचय भी हो जाता है, उनको पता होता है कि कौन विद्यार्थी हमारा कैसा है, क्या पढ़ रहा है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर ये बाईपास करने से टीचर और शिक्षक के बीच में संबंध, मतलब जो स्टूडेंट के बीच में संबंध नहीं बन पाता है। एक ये खबर है, तकनीकी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को एड्स और रक्तदान पर करेंगे जागरूक। इसके लिए ये अभियान चलाया जाएगा जनवरी फरवरी में 23 में जो अभी है। इसमें जिला स्तर पर क्विज किया जाता है, तो ये क्विज किया जाएगा। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने भाग लिया था, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा ही वो आयोजित क्विज था, जिसमें कॉलेज स्तर पर सिलेक्शन हुआ, फिर जिला स्तर पर हुआ, फिर उसको प्रमंडल स्तर पर सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट लेवल पर, फिर जोनल स्टेट लेवल पर, फिर जो नेशनल लेवल पर हुआ। तो इस बार जो ये खबर आई है वो तकनीकी महाविद्यालय के छात्र के लिए है। यानी कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट इसमें रहेंगे, राजकीय पॉलिटेक्निक वाले रहेंगे, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान के स्टूडेंट्स रहेंगे। इसमें हो सकता है कि जनरल जो हम लोगों के कॉलेज के यहाँ का स्टूडेंट है इनको भी इस पर रखा जाए। अभी इस पर कोई लेटर नहीं आया है तो अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये जनवरी फरवरी में ही होगा। आप अगर उससे संबंधित हैं तो वहाँ पर भाग ले सकते हैं उस क्विज में, और एक मोटा रकम भी गिफ्ट के रूप में पा सकते हैं। तो आज के लिए सूचना इतना ही था। आप सब हमारे साथ बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।